नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। सैलानियों की जान और शान हिमाचल का सबसे खूबसूरत शहर मनाली इन दिनों मुसीबत में है। दरअसल मनाली में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से कई सैलानी फंसे हुए हैं। रास्तों में भारी जाम लगा हुआ है, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह वो सही सलामत वहां से निकलकर अपने घर पहुंच जाए। यूं तो हिमाचल में अनेक पर्यटन स्थल हैं, पर मनाली की वादियों का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। मनाली अपनी खूबसूरत सुंदरता, हरे भरे जंगलों, बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों और नदियों के कारण जाना जाता है। सैलानियों के लिए ये जगह धरती पर स्वर्ग से कम नहीं है। इस जगह में वह सारी खूबियां और खूबसूरती हैं जो किसी भी पर्यटन स्थल में होनी चाहिए। इस खूबसूरत पर्यटन स्थल का सफर करके आपके जीवन की सारी थकान दूर हो जाएगी। यहाँ की छोटी छोटी वादियों को देखना किसी जादू से कम नहीं। लेकिन इस समय मनाली एक बड़े संकट से जूझ रहा है। मनाली में बर्फबारी तो होती ही रहती है, लेकिन इस बार की बर्फबारी ने सैलानियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बर्फबारी के कारण 500 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि मनाली में अटल टनल के दक्षिणी हिस्से और सोलांग नल्ला के बीच सड़क पर ये पर्यटक फंसे हुए हैं। बर्फबारी के कारण इस रास्ते में सैकड़ों गाड़ियां लाइन में खड़ी हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ भारी बर्फबारी हो रही है। नए साल के मौके पर पूरे देश से पर्यटक हिमाचल के शिमला, मनाली, डलहौजी और अन्य हिस्सों में पहुंचते हैं। इन सभी जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है और हिमाचल के कई जगहों पर तापमान 0 से भी नीचे चला गया है। मनाली एसडीएम के मुताबिक ट्रैफिक को सामान्य करने और फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शिमला के मौसम केंद्र ने 3 से 5 जनवरी और 8 जनवरी को राज्य के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि मध्यम एवं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। बढ़ते खबरों की तरफ, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया है। आज विकास नगर में पुलिस विभाग के पूर्व आईजी सहित करीब 50 लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर पार्टी की पदाधिकारी डिंपल सिंह ने कहा कि आज जनता महंगाई से तरस रही है। आम आदमी की जरूरत की चीजें काफी महंगी हो गई हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया है और पार्टी में हर रोज लोग शामिल हो रहे हैं। विकास नगर में पुलिस विभाग के पूर्व आईजी सहित करीब 50 लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी डिंपल सिंह ने कहा कि आज जनता महंगाई से तरस रही है और आम आदमी की जरूरत की चीजें काफी महंगी हो गई हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले 1 साल से लगातार ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, कभी 50 लोगों की, कभी 100 लोगों की। और अभी कुछ दिन पहले, मिनिमम 1 साल पहले एक बयान आया था हमारे विधायक जी का कि आम आदमी पार्टी शायद यहाँ पर संगठन ना बना पाए। सबसे पहले तो उन सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई जो आज संगठन निर्माण करने में पूरी तरह से लगे हुए और निर्माण हो भी चुका है। विकास नगर ने अपना संगठन निर्माण पूरा कर लिया है और बाकी प्रदेश लेवल पर भी संगठन बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ये धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है हमारा आम आदमी पार्टी में और लोग स्वयं अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं। तो ये अच्छी बात है और इससे हमें एक ताकत मिलती है और इस हिसाब से हम आगे चल के सरकार भी बना सकते हैं। और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि अगली सरकार अब जो बनेगी वो आम आदमी पार्टी की। बीजेपी नेता सुरेंद्र मोघा को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य मंत्री बनाए जाने पर वो रुड़की पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ विधायक प्रदीप बन्ना भी मौजूद थे। दोनों ने अपने भाषणों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जमकर सराहना की। साथ ही दोनों ने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है और इस पार्टी में सभी के हित सुरक्षित है। तो बीजेपी नेता सुरेंद्र मोघा को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य मंत्री बनाया गया है
और मंत्री बनने के बाद वो रुड़की पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ विधायक प्रदीप बन्ना भी मौजूद थे और दोनों ने अपने भाषणों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जमकर तारीफ की। पहुंचा स्वागत कार्यक्रम में सभी मेरे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं। विधायक जी मेरे बहुत ही वरिष्ठ मेरे पुराने मित्र भी हैं। यहाँ मेरे स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। मैं आज इस स्वागत के कार्यक्रम में पहुंचे अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और सबको नए साल की शुभकामनाएं पेश की। किसानों के लिए भारत सरकार ने अपनी मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग जो है किसान नहीं है, उनको कांग्रेस के और दूसरी संगठन के लोग जो है भ्रमित कर रहे हैं। आज मीटिंग बना रहे हैं, काम पार्टी के स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हमारी कार्यकर्ता इमृता चौधरी जी और गीता गुप्ता जी, बंगला जी सभी ने मिलकर करा महिलाओं ने। और महिलाओं में प्यार की शक्ति और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमारे मोदी जी करते हैं, तो महिलाएं यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं और कार्यकर्ता हैं पार्टी की नीति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम होते रहने चाहिए और पार्टी की नीति के बारे में लोगों। उत्तराखंड में अब हर जवान के बाजू पर राज्य पुलिस का मोनोग्राम दिखेगा। डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य की पुलिस में एकता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में डीजीपी अशोक कुमार ने बात करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, इसलिए इसे प्रत्येक पुलिसकर्मी लगा सकता है। इससे पुलिस बल में एकरूपता भी आएगी। उत्तराखंड में अब हर जवान के बाजू पर राज्य पुलिस का मोनोग्राम दिखेगा। डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य की पुलिस में एकता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी अशोक कुमार ने बात करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और इसलिए इसे प्रत्येक पुलिसकर्मी लगा सकता है। इससे पुलिस बल में एकता भी आएगी। उत्तराखंड पुलिस का जो मोनोग्राम है वो सभी लोगों को पहनना चाहिए। ऐसा क्यों है कि खाली सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के लोग पहन रहे हैं? तो हमने उसका परीक्षण करा करके पाया कि बिल्कुल सही उनकी जायज़ वो है और इसको हमने आज से लागू कर दिया है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सभी रैंक हमारी समस्त शाखाओं के वो उत्तराखंड पुलिस का मोनोग्राम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि बिल के खिलाफ महीने भर से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में हर तरफ से आवाज उठ रही है। रुड़की में दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका है। पुलिस द्वारा रोके जाने पर किसान वहीं पर बैठ गए और अब किसान दिल्ली जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो कृषि बिल के खिलाफ महीने भर से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। रुड़की में भी दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों को पुलिस ने रोक लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से किसान इकट्ठा हुए हैं और वो दिल्ली कूच करने जा रहे थे, लेकिन पहले से ही वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया और उनको दिल्ली जाने से रोक दिया गया। मैंने हजारों की तादाद मारे पीछे तो हमने सब सूचना कर दी, हमने फोन कर दिया, सूचना भेज दी, किसानों को इकट्ठा हो रहा है। हम हजारों की तादाद में हम दिल्ली कुछ करेंगे। प्रशासन का काम रोकना, हमारा काम जाना। ये भी कोई वार्ता नहीं हुई, वो अपना डरे, हम पिंगे डरे, हमें दिल्ली जाना है। हमने पूछ रहे भाई हमें दिल्ली क्यों नहीं जाने देते, वजह क्या है? प्रजातंत्र में सबको अपनी बात करने। नरेंद्र नगर में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया है। इस अभियान के संबंध में भाजपा के सह प्रांत प्रचारक ने पालिका सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जानकारी मिली कि निधि समर्पण अभियान 20 दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रत्येक घर और जन जन तक संपर्क किया जाएगा। तो नरेंद्र नगर में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया। इस अभियान के संबंध में भाजपा के सह प्रांत प्रचारक ने पालिका सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जानकारी मिली कि निधि समर्पण अभियान 20 दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रत्येक घर और जन जन तक संपर्क किया जाएगा। उस समय शुरू किया था। राम मंदिर के निर्माण की आस देश की जनता को थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ये रास्ता खुला और अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए एक निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस देश के हर हिंदू से
उसका अंश, ताकि उसको ये महसूस हो कि उस मंदिर के निर्माण में उसकी भी भूमिका है और एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। इसके लिए कार्यकर्ताओं को आज दिशा निर्देशित किया गया कि हर गांव और हर हिंदू से इसके लिए धन एकत्रित करना है ताकि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। निर्माण निधि समर्पण के लिए जो है आज हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय संजय भट्ट जी और जो हमारे जिला प्रचारक हैं और विभाग प्रचारक हैं, उनके नेतृत्व में आज पूरे हमारे जो नरेंद्र नगर जो ये देवप्रयाग जिला है, इसकी बैठक बुलाई गई थी। इसका हमारा मकसद श्री राम जन्मभूमि का जो अभी भव्य निर्माण होने वाला है, उसके लिए जो है हर घर तक पहुंचना और हर घर तक राम जन्मभूमि के बारे में लोगों को संपर्क करना और सहयोग राशि जो भी जिसको जैसा सोचे, जो जितने राशि देना चाहता है राम जन्मभूमि के लिए, उसके लिए आज ये बैठक। पौड़ी गढ़वाल सहित कई पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। गढ़वाल में बदलते मौसम के साथ हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की सी भी बारिश के बाद इलाके में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। खराब सड़कों और गड्ढों की वजह से लोग आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल सहित कई पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। गढ़वाल में बदलते मौसम के साथ हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश के बाद इलाके में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और जिसकी वजह से चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने करवट बदली है। बदलते मौसम के साथ रुक रुक कर बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ठंड के बढ़ने के बाद लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बारिश की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम खराब होने के आसार हैं। तो बारिश के बाद हरिद्वार के मौसम में बड़ा बदलाव सामने आया है और हल्की से ठंड भी बढ़ी है और बारिश की वजह से लोगों में काफ़ी परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे हम अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यहाँ पे अभी त्रिवेणी घाट पे हम आ रखे हैं। टीम नंबर 8 है हमारी, जिसमें हिमांशु नेगी हमारे साथ में है और मैं खुद रोहित सिंह परिहार यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें हम कोविड-19 से बचाव संबंधित सावधानियां बरतने को लोगों को बोल रहे हैं, जिसमें मास्क पहनना और क्या कहते हैं उचित दूरी बनाए रखना और अपने हाथ को प्रॉपर वॉश करना और आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया, उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रत्येक नागरिक से। हल्द्वानी में काठ गोदाम के पास अमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई है। पुलिस ने हत्यारोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो अमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग की वजह से यह हत्या हुई थी और हत्यारोपी के पास से तमंचा बरामद हुआ है। देखिए 24 तारीख को एक काठगोदाम में एक हत्या हुई थी एक व्यक्ति की गोली मार करके। उसमें तत्काल पुलिस ने FIR दर्ज करी है। काठगोदाम के द्वारा इसमें विवेचना की जा रही थी। तमाम वीडियो फुटेज और इत्यादि चीज़ें हमने बरामद हुई। उस आधार पे हमने अभियुक्त को आइडेंटिफाई किया, उसे पकड़ा, गिरफ्तार किया। तो उसने जो है पूरी घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि जो है प्रेम प्रसंगों के वजह से जो है उसने ये घटना को अंजाम दिया है उसने। और जो विक्टिम था उसको जो है उसकी पत्नी के साथ रिलेशन को समझ रहा था वो, इस आधार पे उसने उसको हत्या करी है। और इसमें हमें तमंचा बरामद हो चुका है और मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है, तमाम और चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।